अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला वक़ाल तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज से कुछ 10-12 साल पहले जब टेक्नोलॉजी का इतना उरूज नहीं था, टेक्नोलॉजी बहुत पीछे थी, दोस्त आपस में मिलते थे तो मोहब्बत से मिलते थे, स्टडी करते थे, इल्म हासिल करते थे, कुरान को सीखते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बनाते थे। फिर धीरे धीरे इसने हमारे समाज के अंदर जड़ पकड़ना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी उमूमी तौर पर, चाहे वो किसी भी तरह की हो, प्ले स्टेशन हो, टीवी हो, टेलीविज़न हो, जो भी हो, इसमें खुसूसन एक चीज़ है जिसने एक बहुत ज़्यादा गहरा असर सब पर छोड़ा, चाहे वो बूढ़ा हो, अडल्ट हो, नौजवान हो या छोटे से बच्चे ही क्यों ना हो, वो है मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। वह ये मोबाइल फ़ोन जो है, स्मार्टफोन जो है, बच्चों को तो अभी मालूम नहीं होगा, लेकिन 10 साल से ही इसका इतना ज़्यादा रिवाज हुआ है। इससे पहले तो वो नोकिया का अनब्रेकेबल फ़ोन जो था, उसका बड़ा चलन था, वो टूट ना सके कभी, इसके बारे में ये मशहूर था और अभी तक जोक्स भी बनते हैं। गोया मोबाइल एक ऐसी चीज़ हो चुका है कि हमारी ज़िंदगी से उसको जुदा नहीं किया जा सकता, जुज़े ला यल्फ़क हो चुका है। हमारी ज़िंदगी से उसको अलग नहीं किया जा सकता। गोया हाथ में रहता है, एक हाथ का हिस्सा बन गया है, गोया एक उज़्व की तरह इसने एक हैसियत अपना ली है। अब इससे बचना और इसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके एक तरफ रख देना, ये बहुत ही मुश्किल मालूम होता है। इसी को साथ में लेकर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि मोबाइल फ़ोन में हर तरह की चीज़ें होती हैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे न जाने क्या क्या चीज़ें देखते हैं, इनकी निगाहें किन किन चीज़ों पर पड़ती हैं, माँ बाप को इसका खास ध्यान देना चाहिए। तो 2 चीज़ें खास तौर पर अहमियत की हामिल हैं, इन पर खास तवज्जो देनी है, और आज मेरी बात करने का मकसद भी यही होगा। मोबाइल फ़ोन के नुकसानात, कि इसने किन किन चीज़ों के अंदर हमको मुलविस कर दिया है, और इन नुकसानात को जानकर फिर इनका सलूशन क्या, इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करें, इसका इस्तेमाल अगर करना ही है तो किस तरह करें। सबसे बड़ा नुकसान तो इसने ये किया है कि अगरचे इस मोबाइल फ़ोन ने 7 बर्रे आज़म को अपने मुट्ठी के अंदर जमा करके रख दिया, 7 कॉन्टिनेंट्स
7 कॉन्टिनेंट्स दुनिया में हैं, उसको एक हाथ और एक हथेली के अंदर समूह कर रख दिया, लेकिन एक ही छत के नीचे रहने वाले भाई बहन को अलग करके रख दिया है। गोया दूर वालों को पास तो कर दिया, लेकिन पास वालों को बिल्कुल दूर करके रख दिया। बच्चों के लिए खास तौर पर यह ज़रूरी है कि जब उनके वालिदैन उनको बुलाएं तो मोबाइल को रख कर फ़ौरन अपने वालिदैन को जवाब दें, फ़ौरन उनको जवाब दें। सबसे पहली चीज़ यही है, हमें यह हुक्म दिया गया है कि नफल नमाज छोड़कर, यानी अगर नफल नमाज में तुम खड़े हो और तुम्हारे वालिदैन तुम्हें आवाज़ दें तो उनको जवाब दो और दोबारा आकर वो नफल नमाज पढ़ो। लेकिन उस नमाज को तोड़ने का हुक्म दिया गया। नमाज अल्लाह ताला के साथ बातचीत का ज़रिया है, अल्लाह ताला के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कहा गया कि नमाज को तोड़ दो और वालिदैन को जवाब दो। तो मोबाइल के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? मोबाइल में छोटे छोटे बच्चे व्हाट्सएप पर मशगूल हैं और मसरूफ़ हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं उनके खुद के, और बातें होती हैं कि फ़लाँ दिन ये प्रोग्राम है, फ़लाँ दिन वो प्रोग्राम है। छोटे छोटे बच्चे कि 10-12 साल पहले मैंने जैसे आप लोगों को कहा, ये तस्वुर भी नहीं था, बच्चे तो खेलते नज़र आते थे और इनका काम ही है कि वो खेलें, वो एक्टिव रहें, अपने जिस्म को गर्म रखें, अपने दिमाग को ताज़ा रखें। उनका तो काम ये है, उनको तो आगे चलकर कौम की रहबरी करनी है, कौम के लीडर और इमाम बनना है उनको। तो इमाम कुछ इस तरह थोड़ी बनेंगे, इमाम के लिए फ़ोन को रखना पड़ेगा। बहरहाल नुकसानात इसमें जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, जिसका खास रिवाज चल पड़ा है खुसूसन नौजवानों में, फेसबुक है और इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जो खास तौर पर आज चल रहे हैं, तो इनसे खास तौर पर बचने की ज़रूरत है। ये नुमाइश और दिखावे को जन्म देते हैं तुम्हारे दिलों में, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान, लोगों को दिखाया जा रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं, अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन लोगों के सामने दिखाया जाता है। सबसे ज़्यादा बेहतरीन आउटफिट दिन का, कपड़े दिन के, कहीं घूमने जाते हैं तो फ़ौरन उसका फ़ोटो अपलोड करेंगे। इसी तरह कोई डिश खाने गए बाहर तो फ़ौरन उसका फ़ोटो लेकर अपलोड करेंगे और रखेंगे कि आज मैंने ये फलां डिश खाई। तो ये दिखावा और नुमाइश, इससे क्या खराबी पैदा होती है? देखो, लोग आज जो है ना, वो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। आज जितने भी लोग हैं वो अपने दुख से दुखी नहीं हैं, वो दूसरों के सुख से दुखी हैं। आप जब ऐसे फोटोज़ को इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर डालते हो तो आपको क्या लगता है? दुनिया खुश हो रही है, लोग आपको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह इसको और खिलाए, अल्लाह इसको और घुमाए। नहीं, ये बात याद रखो कि नज़र हक है, अल-आइनु हक़्क़ुन, नज़र लग सकती है। इसी वजह से कहा गया कि आईने में जब खुद को देखो तो दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा अंत हस्सनत ख़ल्क़ी फ़अहसिन ख़ुलुक़ी। जैसे सूरत को अल्लाह तूने अच्छा बनाया है, मेरी सीरत को भी अच्छा बना दे, मेरे अखलाक को बेहतरीन बना। ये क्यों कहा गया? हर चीज़ में हिकमत है, ताकि हमें खुद की नज़र न लग जाए। अब जब इंसान को खुद की नज़र लग सकती है तो दूसरों के सामने, बल्कि पूरी दुनिया के सामने अगर वायरल हो गया तो पूरी दुनिया के सामने अपने आप को आप दिखा रहे हो, इससे नज़र लग सकती है। तुम्हारी दुनिया तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, आखिरत कहीं ना बिगड़ जाए। इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है। मिजाज इस्लाम का ये था कि दूसरों
की खुशी देखकर इंसान को खुश होना चाहिए और उसके दुख में शरीक होना चाहिए। एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के हौसले बढ़ाएं, एक दूसरे की पढ़ने में मदद करें, आगे बढ़ें और दूसरों को आगे बढ़ाएं। इस्लाम का मिजाज ये था। लेकिन इन सब सोशल मीडिया वगैरह की वजह से नुकसान ये हुआ है कि लोग समझते हैं कि ये जो आदमी फ़ोटो रख रहा है ये इसकी ज़िंदगी का डेली रूटीन है, ये आदमी हमेशा इसी तरह दिखता होगा जिस तरह अपने आप को ये फ़ोटो में दिखा रहा है, और ये हमेशा ऐसा ही खाना खा रहा होगा जैसा कि ये फ़ोटो में हमें दिखा रहा है। अपनी परफेक्ट ज़िंदगी को कोई सुबह में उठकर सबसे पहला फ़ोटो अपना लेकर इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर नहीं डालता। क्यों? उसे पता है कि उसका हुलियत दुरुस्त नहीं है, उसकी हालत दुरुस्त नहीं है, दुनिया देखेगी तो हंसेगी। तो वो क्या करता है, वो अपना परफेक्ट पिक्चर लोगों को सामने लाने की कोशिश करता है, लोगों को दिखाता है कि नहीं ये हमारी ज़िंदगी, हम इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे क्या नुकसान पैदा होता है? खुद गर्जी पैदा होगी, दुनिया की मोहब्बत पैदा होगी। आदमी चाहेगा कि मैं इससे ज़्यादा आगे बढ़ूँ दुनिया में, ये जितना खाता है उससे अच्छा मैं खाऊं, ये जैसे कपड़े पहनता है उससे अच्छे कपड़े पहनूं, ये जहाँ जहाँ जाता है उससे बेहतरीन जगहों पर मैं जाकर घूमूं। इंसान का ये मिजाज धीरे धीरे बनता जाएगा, इसलिए कि वो देखता जाता है, स्क्रॉल करता जाता है। खुद गर्जी इससे पैदा होगी कि वो खुद का ही देखता है, वो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता। हालांकि इस्लाम का मिजाज ये है कि सब्र कफ़ी मुसीबती का खैरुम मिन जज़ाइक व जज़ाउ कफ़ी मुसीबती अखी का खैरुम मिन सब्रिक। सुभान अल्लाह। क्या कहा कि सब्र कफ़ी मुसीबती का खैरुम मिन जज़ाइक। खुद अगर कोई मुसीबत तुम्हें आ पहुंचे तो सब्र करो, बर्दाश्त करो, ये तुम्हारे बेचैन और बेकरार होने से बेहतर है। और अगर तुम्हारे भाई को कोई मुसीबत पहुंची है तो उसमें तुम्हारा मिजाज ये होना चाहिए कि तुम बेकरार हो जाओ और बेचैन हो जाओ, और ये तुम्हारे सब्र से बेहतर है। इस्लाम का मिजाज तो ये था, लेकिन सोशल मीडिया ने आकर ये भी खराबी हमारे अंदर पैदा कर दी। वालिदैन तवज्जो नहीं दे रहे हैं, औलाद पर जिस तरह तवज्जो देनी चाहिए वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उस पर ध्यान नहीं है। इसके नतीजे में बहुत सारी बदनिगाहियाँ हो रही हैं, जिना से करीब होते जा रहे हैं। खुदा की कसम अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। मोबाइल हाथ में रख देते हैं छोटे छोटे बच्चों के, और कोई परवाह नहीं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो दो खराबियाँ इसमें जमा हो गई। अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया है वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। ज़िना मत करो ये नहीं कहा, ज़िना के करीब भी मत जाओ। गोया औरतों से अपने आप को दूर रखो, लड़कियों से अपने आप को दूर रखो। वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। बदनिगाही वजूद में आती है, अपनी निगाहों को झुकाने का हुक्म दिया गया। तुम इंस्टाग्राम पर और स्नैपचैट पर स्क्रॉल करते ही जाते हो और आगे बढ़ते ही जाते हो, इससे क्या हो रहा है? तुम अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं कर सकते, निगाहों की हिफाजत नहीं कर सकते। इसके अंदर खैर और शर वाला पहलू जमा नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शर है इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह में। तो अब हम क्या करें? इनका नतीजा क्या और इनका सलूशन क्या? अव्वलन छोटे छोटे बच्चों को तो फ़ोन से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। फ़ोन को हाथ में ही ना लो। अगर बड़ा कुछ करना है, अगर कौम का इमाम बनना है, दुनिया आखिरत में अपने वालिदैन का सर बुलंद करना है, अगर चाहते हो कि कल को क़यामत के दिन इनको ताज पहनाया जाए, और अगर चाहते हो कि इनकी दुनिया आखिरत में इज्जत बने, तो फ़ोन को अभी से साइड पर रख दो। छोटे बच्चों के दिमाग को सबसे ज़्यादा खराब करने वाली चीज़ अगर इस दौर में है तो ये मोबाइल है। इसलिए कि ये जहनी तौर पर साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि कमज़ोर कर देता है दिमाग को, इससे दिमाग कमज़ोर हो जाता है। तो मोबाइल से अपने आप को दूर रखो, फ़ोन हाथ में ही न लो। अगर माँ बाप ले भी रहे हैं तो भी तुम उनसे दूर रखो, और वालिदैन को ये हिदायत कि उनके सामने फ़ोन का कम से कम तुम इस्तेमाल ना करो।
अपने घर में इस्तेमाल ना करो। कितने साल तक इनको फ़ोन नहीं देना। देखो जैसे मैंने कहा, एक ज़रूरत बन चुकी है ये, इसके बगैर अब छुटकारा नहीं। कम से कम 17-18 साल की उम्र तक न पहुंच जाए तब तक इनको फ़ोन हाथ में न दो। एक ज़रूरत बन चुकी है, इसके बगैर अब ज़िंदगी गुजारना दुश्वार है। अगर चाहे तो मुमकिन है, लेकिन फिर भी दुश्वार है। तो 17-18 साल की उम्र तक इनको फ़ोन हाथ में न दो, सबसे पहली बात तो ये। और अब उसके बाद खुद अपना तुम मुहासबा करो, अपने आप का जायज़ा लो। और ये बात याद रखो खास तौर पर कि अगर तुम्हें ये अंदेशा है और खौफ है कि अगर मैं फ़ोन को इस्तेमाल करूंगा तो मुझसे गलत चीज़ें सरजद होंगी, मैं गलत चीज़ों को देखूंगा, नामुनासिब चीज़ें मेरी नज़रों के सामने आ जाएंगी, तो फ़ोन को अपने आप से दूर कर दो। तुम्हारे लिए फ़ोन को इस्तेमाल करना उस वक्त हराम हो जाएगा। एडिक्शन और जो लत लग जाती है ना इस चीज़ की, आजकल जो चॉकलेट से लत लगती है वो इससे ज़्यादा खतरनाक है। इसकी लत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। सोशल मीडिया की ऐसी ऐसी चीज़ें वो स्क्रॉल और आपकी एडवर्टाइजमेंट में लाएंगे, उनको मालूम होता है कि तुम्हारा एज ग्रुप क्या है, तुम कितने साल के हो, ये उन्हें बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। बल्कि इतना ही नहीं, स्नैपचैट के बारे में तो ये भी मालूम है और आप लोगों को भी मालूम होगा कि वो तो इतनी मालूमात रखते हैं कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, लोकेशन गोया आप कहाँ पर हैं उस पर भी उनकी कड़ी नज़र है। बहुत ज़्यादा आपको जितना खुद के बारे में शायद नहीं मालूम होगा, उन लोगों को मालूम है। जिन जिन चीज़ों से आप उनके करीब आओगे और अट्रैक्ट होने वाले हो, उनको सब बातों का इल्म है, उनको सब बातों का इल्म है। नौजवान तबका है, उनके सामने अलग अलग फ़ोटोज़ सामने आएंगी। अडल्ट तबका है और जो 40 अब 40 प्लस का तबका है, उनके सामने अलग अलग फ़ोटोज़ आएंगी और वो स्क्रॉल करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। कितनी मरतबा देखा है कि 1 मिनट के लिए कोई फ़ोन देखता है, वो बस आता है और वाइब्रेट होता है तो फ़ोन को उठाया जाता है, भाई 1 मिनट देख तो लूँ कि क्या मैसेज है, क्या मैसेज आया है, देख तो लूँ। घंटे गुजर जाते हैं। ऐसा क्यों? आप निहत्ते हो और अकेले हो। ये आपके सामने एक बहुत बड़ी फौज है। ये जो टीम है इंस्टाग्राम स्नैपचैट के पीछे, इन्होंने स्कीम सोच रखी है, प्लान सोच के रखा है कि इनको कैसे हम इस ऐप पर और इंस्टाग्राम पर जमाए रखें ताकि इसको बंद करके वो फ़ोन को साइड पर न रख दें। ऐसी ऐसी चीज़ें सोच कर रखी है उन्होंने। गोया ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ तुम्हारे सामने लाएंगे कि तुम उसको लाइक करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे, लाइक करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे तुम्हारी इंटरेस्ट के मुताबिक। और उनको पता चलता है कि तुम फलां जगह रुक रहे हो, आगे बढ़ नहीं रहे, तो गोया तुम्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट है। अब दोबारा जब वो रेकमेंड करेगा कोई चीज़, तुम्हारे सामने कोई चीज़ लाएगा तो इसी तरीके लाएगा, इसी तरीके की चीज़ें लाएगा। तो जानबूझकर एक बहुत बड़ी साजिश कि लोगों को इस पर जमाया जाए और लोगों को इससे हटने न दिया जाए। उनका तो काम ही ये है कि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से इंसान न हटे। इस एडिक्शन का इतना खतरनाक नुकसान है कि जैसे मैंने अभी बताया कि खुदगर्जियाँ पैदा हो जाती हैं। इंसान खुद का ही सोचने लगता है, उसे माँ बाप, भाई बहन, बीवी किसी की फिक्र नहीं होती। घर में आया तो फ़ोन में मसरूफ़ है, फ़ोन में बिजी है। वालिदैन जवाब दे रहे हैं, वो बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, फिर भी फ़ोन से उसका हटने का दिल नहीं कर रहा। ये गलत है। फ़ोन को साइड पर रख दो। घर में घुसो तो फ़ोन को साइड पर रख दो। एक तरफ बीवी है तो बीवी की तरफ भी तवज्जो नहीं दी जा रही, बच्ची है, छोटी बच्ची है या बच्चा है, उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी जा रही। उनके साथ वक्त गुजारो, वक्त गुजारना ज़रूरी है। नौजवानों को आज सबसे ज़्यादा जो चीज़ तबाह कर रही है ना, वो मोबाइल ही है। वेस्टर्न कल्चर जो हमारे यहाँ आता था और ईस्ट की तरफ मुंतकिल होता था, इंडिया वगैरह जब आता था, ये वेस्टर्न कल्चर, वहाँ की हेयर स्टाइल, वहाँ का रहने का तरीका, कपड़े,
आता था लेकिन उसको टाइम लगता था यहाँ तक आने में। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के नतीजे में हुआ ये है कि ये बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। वहाँ की जो स्टाइल है वो यहाँ का छोटा छोटा बच्चा अपना रहा है, वहाँ के कपड़े हैं वो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे अपना रहे हैं। ऐसा क्यों? फ़ोन को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी गई है और छोटी छोटी उम्रों में फ़ोन हाथ में दे दिया गया है। इसकी वजह से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में। एक दूसरे से नफरतें पैदा हो रही हैं, घर घर में नफरतें पैदा हो रही हैं। गोया दुनिया हासिल करने में वो भी लगा हुआ है और सामने वाला भी लगा हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि किसी को मिलने वाली चीज़ नहीं है। वो खुशबुओं की रफ़ाकतें न तुम्हें मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिसमें गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ, वो जो ख्वाब था मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली कटी हुई कि कलम मिला बिका हुआ। मिलने वाली चीज़ नहीं है दुनिया, इसके पीछे भागते जाओ, तुम्हें दौड़ाती जाएगी। लेकिन जिसने इसको लात मारा तो इसके पीछे ये आएगी। सहाबा किराम इसका वाज़िह नमूना है। सहाबा किराम ने ऐसा ही तो किया। इनके बारे में क्या खुसूसियत थी? चरवाहे थे, जस्ट अ फ्यू ग्रुप ऑफ कैमल हर्डर्स। इनके बारे में अंग्रेजी में कहा जाता है, What was it that they feared neither Persia nor Rome? वो क्या बात थी, क्या खुसूसियत थी कि फारस से भी न डरे और रूम से भी न डरे? वो क्या खूबी थी इनके अंदर? दुनिया हिला के रख दिया उन्होंने, दुनिया को बदल के रख दिया। हमें ये जज्बा अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। तो गया टेक्नोलॉजी से एक तरह का रोज़ा रख लो, एक तरह का रोज़ा रख लो। एक जो छोटे बच्चे हैं अव्वलन उनके बारे में तो मैंने कहा कि उनको तो फ़ोन हाथ में लेना ही नहीं है, उनको तो फ़ोन से बिल्कुल ये इज्तिनाब भी करना है, फ़ोन उनके हाथ में नहीं देना। एक उम्र के बाद अगर मुनासिब समझो तो फिर फ़ोन वो खुद लेगा या आप देंगे उसे। फिर भी उसके बावजूद भी वो समझता है। और अभी जिनके पास फ़ोन है वो ये समझते हैं कि मैं अपना बचाव नहीं कर सकता, मैं इससे बच नहीं सकता, जो चीज़ें मेरे सामने हैं, तो उसके लिए फिर फ़ोन को इस्तेमाल करना हराम हो जाएगा। इसको भी साथ में रखना है और नज़र के सामने रखना है। और ये भी ध्यान में रहे कि ये भी एक चीज़ हो चुकी है कि जिसके बगैर अब चारा कार नहीं। तो एक टाइम बनाएं, दिन में एक टाइम सेट करें। और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं कि अपने आप को फ़ोन से दूर रखने के लिए एक तरह का वो सेटिंग करते हैं मोबाइल में गोया। और इस सेटिंग की वजह से बहुत सारे मदारिस ने इसको अपनाया और अच्छे अच्छे नताइज उनके सामने आए। गोया मोबाइल को बंद कर दिया जाता है और ज़बरदस्ती वो रीबूट करे या री इंस्टॉल करे, जो कुछ भी करे, लेकिन उस सेटिंग को वो बदल नहीं सकता। वो सेटिंग में ये होता है कि एक मुतय्यन वक्त तक गोया 5 घंटे तक वो अपने मोबाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। फ़ोन कॉल करना हो या रिसीव करना हो तो इतना तो कर सकेगा, लेकिन दूसरा कोई काम उसमें नहीं कर सकेगा, उसका मोबाइल उसको करने ही नहीं देगा। ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस अपनाएं। अपने आप को जो इसका आदी बना दिया है ये बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा आगे चलकर। ये लत जो है इसको ख़त्म करो। मोबाइल से तो बच्चों को दूर ही रखो, जो लत है इसको ख़त्म करो। नौजवान जो है ना, नौजवान ये उम्मत का सरमाया है, सरमाया। नौजवान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। सलाहुद्दीन अल-अय्यूबी बहुत बड़े कमांडर गुजरे इस्लाम के अंदर। उन्होंने एक मर्तबा कहा था, आज कितनी साफ बात ये हमारे सामने नजर आ रही है। उन्होंने एक मर्तबा कहा था कि अगर किसी कौम को हलाक करना हो बगैर किसी तलवार के और बगैर किसी जंग के तो एक काम कर लो, वो कौम खुद ब खुद हलाक हो जाएगी, वो कौम खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। और वो काम क्या? इनके अंदर फहाशी और उरियानियत को राइज कर दो, बेहयाई को आम कर दो, खुद ब खुद ये कौम हलाक हो जाएगी।
नौजवानों के अंदर बेहयाई को आम करना गोया कौम की तबाही का जरिया और सबब है। छोटे छोटे बच्चे और नौजवानों के अंदर बेहयाई आम होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि बच्चियां बेपर्दगी बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो बेहयाई, नौजवान अगर चाहे तो दुनिया को बदल सकता है, छोटा बच्चा चाहे तो कौम का इमाम बन सकता है। वालिदैन को तवज्जो देने की ज़रूरत है, वालिदैन को ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो अल्लामा इकबाल कहते ही हैं कि कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुम लोगों ने कभी गौर किया कि तुम किस कौम के बेटे हो, तुम्हारे असल आबा और अजदाद क्या थे? तुमने कभी गौर किया? कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरे दारा, कि जिन्होंने अपने पैरों में बादशाहों के बड़े बड़े ताजो तख्त मसल कर रख दिए थे। तो कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया उनके सामने रख दी थी, दुनिया के बादशाह बन के रह गए थे। क्यों? इसलिए कि उनका मकसद एक ही था, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तवज्जो और अल्लाह ताला को राज़ी करना। मोबाइल से अपने आप को दूर करो, ये चीज़ें आपको इस मकसद से हटा रही हैं। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती। आगे क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। सुभान अल्लाह। वो आबा और अजदाद क्या थे? तुम्हें उनसे कोई निस्बत नहीं हो सकती। तुम तो सिर्फ बातें करते हो, वो काम करते थे। वो सैयारे की तरह जगह जगह घूमते थे और तुम एक जगह पर पड़े हुए हो, मोबाइल में बिजी हो। तुझे आबा से तेरे कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा। सुभान अल्लाह। मुसलमान कौम क्या थी? छोटे छोटे बच्चे खास सुने, मुसलमानों ने एलजिब्रा को वजूद में दिया है। मैथमेटिक्स जो कहा जाता है, इसका बहुत बड़ा एक सेक्शन मैथ, जिसको कहते हैं मैथ, इसको वजूद देने वाले कौन? एलजिब्रा। एक मुसलमान थे। एलजिब्रा के नतीजे में आज जितनी टेक्नोलॉजी वजूद में आई है, ये मुसलमान के नतीजे में। लेकिन बताने का मकसद क्या है? उनकी अक्लें कहां तक पहुंची हुई थी? कैमरा, इब्नुल हैतम, अगरचे ये दुरुस्त है या नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन कैमरा को वजूद में लाने वाले भी इब्नुल हैतम करके एक मुसलमान नामी शख्स था। सबसे पहले उड़ान भरने वाला। स्कूलों में तो पढ़ाया जाता है और उमूमन गलत पढ़ाया जाता है, गलत पढ़ाया जाता है। तारीख और हिस्ट्री से इंसान को बिल्कुल कोरा कर दिया है। छोटे छोटे बच्चों में गलत गलत हिस्ट्री भरी जा रही है। आज स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई नहीं हो रही है। मदरसे की तरफ अपने औलाद को लाओ, मदारिस की तरफ लाओ, पढ़ाई नहीं हो रही है आज स्कूल में। हिस्ट्री तो बेकार बताई जा रही है, गलत बताई जा रही है, उनके दिमागों और ज़हनों को खराब कर दिया जा रहा है। तो फ्लाइट उड़ान जिसने सबसे पहले भरी, उमूमन स्कूल में, और यहाँ की नहीं बाहर के स्कूलों में भी यही बताया जाता है कि राइट ब्रदर्स करके थे जिन्होंने उड़ान भरी थी सबसे पहले। गलत बात है। अब्बास इब्नुल फिरनास करके एक आदमी था, मुसलमान, अब्बास इब्नुल फिरनास, इसने उड़ान भरी थी।
मुसलमान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। शर्त यह है कि तुम भी अपने अंदर ये हौसले पैदा करो, अपने अंदर ये जज्बा पैदा करो कि नहीं कुछ करना है। इस चीज को अपने लिए डिस्ट्रैक्शन मत बनने दो, अपनी कामयाबी के लिए इसको एक रुकावट मत बनने दो। तुम जो चाहो तो तूफानों का रास्ता बदल सकते हो, हवाओं को तुमने मुसख्खर किया है, हवाओं पर तुमने राज किया है, दुनिया की हुकूमत तुम्हारे कदमों पर थी। तुम जो चाहो तो क्या नहीं कर सकते। मुसलमान को अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है, अल्लाह तबारक व तआला की माइयत है, अल्लाह ताला का साथ है। इसलिए अपने आप को और अपनी औलाद को इस्लाम की तरफ लाओ, मदारिस से जोड़ो। एक और तरीका जिससे मोबाइल की लत छूट सकती है, अपने आप को दूसरी चीज़ में बिजी करो। मोबाइल के अंदर उमूमन वही आदमी बैठता है और वही आदमी मसरूफ रहता है जिसको हमारी ज़बान में निवरा कहा जाता है, निवरा न खो दिया। ये आदमी जो है ये अपने आप को अगर बिजी नहीं रखता तो जाहिर सी बात है, अगर बिजी नहीं रखता अपने आप को तो मोबाइल पर ही जाएगा और घंटे वहाँ पर 7-8 घंटे लगातार पूरी रात निकल जाती है। कभी आज सुना कि कोई किसी नौजवान ने कुरान की तिलावत में पूरी रात गुजार दी? पूरी रात मोबाइल को लेकर गेम खेल रहे हैं। गेम तो अदना दर्जा है, अब तो क्या कुछ नहीं हो रहा, क्या कुछ नहीं हो रहा। याद रखो ये जज्बात जो गंदी चीज़ों को देखकर छोटे छोटे बच्चों के अंदर जन्म में आ रहे हैं, बुरी चीज़ों को देखकर जो इनके अंदर हार्मोन्स जो है वो बदल रहे हैं, इसके जिम्मेदार वालिदैन हैं। इसका नतीजा और इसका खिमियाजा इनको ही भुगतना पड़ेगा। ये नतीजा इसका क्या होगा आगे चलकर? बेहयाई आम हो जाएगी, जिना आम हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे के अंदर जज्बात मचल रहे हैं। इनकी उम्र तो खेलने कूदने की थी, हमने क्या इनको हाथों में फ़ोन दे दिया। एक उम्र के बाद फ़ोन दे, अभी भी कह रहा हूँ वही बात, एक उम्र के बाद इनके हाथ में फ़ोन दे, और जिनके हाथों में फ़ोन आ चुका है दो चीज़ें होंगी, या तो उनको इत्मीनान होगा खुद पर या नहीं होगा। अगर इत्मीनान नहीं है तो फ़ोन हराम है उसके लिए, सीधा साधा वो नॉर्मल फ़ोन आता है वो इस्तेमाल करे। और अगर इत्मीनान है तो भी लिमिटेड यूज़ रखे। घर में तो इस्तेमाल मत, घर में तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल साइड पर ही रखे। बच्चों के सामने तो इस्तेमाल करने की गुंजाइश ही नहीं है, गोया लिमिटेड रखे। और अभी भी मैंने कहा कि वो ऐप्स वगैरह जो हैं उनको सामने रखा जाए और ऐसी तरकीबें बनाई जाए कि एक लिमिटेड टाइम के लिए फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे। सुबह का 1 घंटा मसलन वो जो ज़रूरी मैसेजेस वगैरह जो होते हैं और दूसरी जो ज़रूरी काम होते हैं उनके ज़रिए अंजाम दिए जा सकें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर अच्छा मुस्तकबिल चाहते हो तो अपने आप को भी इस तरह बनाना पड़ेगा। बदर के अंदर सहाबा के लिए यूं मदद नहीं उतरी थी, उन्होंने ऐसा माहौल पैदा किया था तो फिर फरिश्ते उतरे थे उनकी मदद के लिए। तो फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं अब भी, कतार अंदर कतार अब भी। अभी भी तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते उतर सकते हैं, लेकिन ऐसा माहौल पैदा करने की ज़रूरत है, ऐसा अज़्म, ऐसा इरादा। अल्लाह तबारक व तआला इंतज़ाम करने वाले को ख़ास जज़ाए खैर दे। और इस तरह जुड़ा करो, नौजवान बच्चे जुड़ा करो, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अल्लाह तबारक व तआला मोबाइल के शर से हम तमाम की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।